अच्छा जी, मैंने एक तस्वीर शेयर की है जी, इस तस्वीर को आप रेफरेंस के तौर पे लेके चलें कि ये 3 पैटर्न्स हैं जिनको भी हम देखेंगे। वो तस्वीर मैं अभी यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ अपने पास भी। आप अपने पास इसको वैसे डाउनलोड भी कर लें, ये वैसे आ भी जाएगी उसमें, बट ये है जी तस्वीर, नजर आ रही है? जी स्क्रीन पे सर। आ रही है नजर? अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? ये 3 आपके पास पैटर्न्स हैं जिनको भी हम देखेंगे टाइम इंटेलिजेंस के, जो कि आपके पास ये 1, 2 एंड 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले को कहते हैं परफॉर्मेंस टू डेट, विच इज द ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, जो मैंने बताया था। प्रीवियस पीरियड वही है कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उससे पीछे क्या था। तीसरा क्या है? रनिंग टोटल। ठीक है, रनिंग टोटल, अगर आपको रनिंग टोटल का पता हो तो मूविंग एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको ये 3 नाम जो है वो दिए जाते हैं और एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, इसका नाम है जी परफॉर्मेंस टू डेट। यहां पे आपको ये बेसिकली टाइम इंटेलिजेंस के पैटर्न्स हैं, मेजर्स के। ठीक है, मैं इसको कोई भी नाम यहां पे दे सकता हूं। सो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने कोई भी नाम दे दिया और राइट साइड के ऊपर ये पैटर्न है कि कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट के अंदर मैं कोई भी मेजर जो एग्जिस्टिंग मेरे पास बना हुआ है उसको यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये देखना चाहता हूं कि यार मेरी ईयर टू डेट सेल्स क्या है, तो यहां पे क्या फेंकूंगा मैं? सेल्स। ईयर टू डेट मेरी प्रॉफिट कितना है, तो यहां पे प्रॉफिट को फेंक दूंगा। ईयर टू डेट मेरी ट्रांजैक्शंस कितनी है, तो मैं यहां पर ट्रांजैक्शंस को फेंक दूंगा। तो मैंने सिर्फ यहां पर क्या करना है, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं यहां पे फेंक। ये बात समझ आ रही है जी? जी सर। जी सर। ठीक जी है, सर। और यही इसमें मैं कर सकता हूं क्योंकि बाकी फॉर्मूला के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं। ये डैक्स का फंक्शन है, डेट्स वाईटीडी, जो कि टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन है। और ये मेरे पास क्या है? ये मेरा वो वाला कॉलम है जो कि मेरे डेट का कॉलम है, कैलेंडर के टेबल का। तो ये आपको हर जगह नजर आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास डेट का टेबल होना जो है वो जरूरी है। यहां पर ये कैलेंडर कह रहा है, हमने इसका नाम डेट्स रखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, डेट का कॉलम ऑफ द डेट टेबल। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले जाते हैं और हम अपना पहला पैटर्न जो है इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहां पर एक नया फोल्डर बना देता हूं ताकि ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप बनाना चाहे तो आपकी मर्जी है, ना बनाना चाहें तो आपकी तब भी मर्जी है। और वो ये है कि मैं जाके कहता हूं यार एक नया बना लो टेबल जिसका नाम होगा टाइम इंटेलिजेंस पैनल्स। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले बनाता हूं, हमें बल्कि यही जो उन्होंने एग्जांपल की इसी को लेके चलते हैं, सेल्स वाईटीडी। मैं कहता हूं यार मैंने अपनी ईयर टू डेट सेल्स देखी। ठीक है, ईयर टू डेट सेल्स में मेरे पास क्या है जी? फॉर्मूले का पैटर्न मैंने वही वही रिपीट करना है। सबसे पहले क्या आएगा? कैलकुलेट। कैलकुलेट के बाद क्या है उस फॉर्मूले में, पैटर्न में? टोटल सेल्स, क्योंकि मैं सेल्स देख रहा हूं। अगर मैंने प्रॉफिट देखना होता तो मैं प्रॉफिट डाल देता, अगर मैंने टोटल ट्रांजैक्शंस का ट्रेंड देखना होता ईयर टू डेट तो मैं वो डाल देता। सो ये ब्यूटी है उस पैटर्न की। उसके बाद क्या है जी? फिक्स्ड है, डेट्स वाईटीडी। अच्छा, अब ये 3 फंक्शन है, डेट्स वाईटीडी, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी। तो अभी क्योंकि हम वाईटीडी कर रहे हैं तो हम डेट्स वाईटीडी इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे मैंने क्या करना है? सिर्फ डेट्स डेट। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। सो मेरा ये जो पैटर्न है, दिस वन, इट इज एग्जैक्टली द सेम जो कि मैंने आपको ये अभी दिखाया। अच्छा, सो मैंने ये फॉर्मूला बना लिया जी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने अपनी सेल्स को विजुअलाइज करना है, इसको समझने के लिए कि ये कर क्या रहा है। तो मैं एक सिंपल सा यहां पे टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी डेट ले आऊंगा और मैं अपनी क्या ले आऊंगा? सेल्स ले, टोटल सेल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, बस बहुत सारे लोगों को यहां पर ये जो डेट की फॉर्मेटिंग है इससे इशू होता है। और वो अपनी अपनी फॉर्मेट के ऐसे, पता नहीं शायद किसी ने सवाल किया भी था, मुझे याद नहीं है, कि आप अपनी मर्जी का डेट का फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। आप यहां पर आए, जो टेबल व्यू है,
इसमें जाएं, डेट के कॉलम को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे। इस पे जाके क्लिक करें तो वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है कि जी आप डेट को किस तरीके से देखना चाहते हैं, MMDDYY, जिस तरह मर्जी। तो मैं कहता हूँ यार हमें ये वाला उठा लेते हैं, अमेरिकन स्टाइल जो MMDDYY है। तो ये जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये अपने पास यहाँ पर डेट इस तरह नजर आना शुरू। पहली तारीख 1997 को हमने कितनी सेल की जी? 706। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यार मैंने इसको डॉलर में देखना है तो डॉलर में देख सकता हूं मैं। या नुमान साहब कहे नहीं सर मैं तो इंग्लैंड में हूं, वहां तो डॉलर नहीं चलता, तो मैं कहता हूँ चले यार पाउंड में देख लेते हैं, तो यहाँ पाउंड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई चाइनीज आगे कहे तो चाइनीज येन में देखना है तो वो चाइनीज येन में भी आप देख सकते हैं। मतलब आप जो भी जाके चीज करना चाहे तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको मैं अभी इंग्लिश ब्रिटिश पाउंड में मैंने इसको यहाँ पे कर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी कि हम यहाँ पे सेल्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई अमाउंट ही होगी। तो यहाँ पे क्या है जी, पहली तारीख को थी 706, 2 तारीख को थी 1304 की हमने की, 3 को की इतनी। अच्छा, अब अगर मैं कहूं यार लेट से मैं ये डेट पे फोकस करूं, इस डेट पे फोकस करूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं यार मेरी ईयर टू डेट सेल्स क्या है, तो क्या होगी 12 जनवरी 1997 को? It should give a total sales value till 12th January for that Exactly. year. Yes. So basically in this visualization, whatever date we have here, हमें उस डेट के ऊपर उसका ईयर टू डेट वैल्यू नजर आनी चाहिए। अगर मैं 1 जनवरी को देखूं तो मुझे जब मैं यहां पर वो मेजर जो मैंने बनाया मुझे यहां पर नजर आना चाहिए जो उसकी बनती है, जो दूसरी तारीख को बनाया वो नजर आनी चाहिए, तीसरी को जो है वो नजर आनी चाहिए। अब मैं इसको पुल करता हूं, जो मैंने टाइम इंटेलिजेंस मेजर बनाया सेल्स ईयर टू डेट, तो अब आप यहां पे देखें और मैं इसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर विजिबिलिटी, ताकि हमें क्लैरिटी से नजर आए दोनों चीजें। अब आप देखें पहली तारीख को क्या है, दोनों की सेम वैल्यू है क्योंकि यही सेल थी हमारी और ये क्योंकि पहला दिन था तो पहले दिन हमारी उतनी ही ईयर टू डेट भी बनेगी। दूसरी तारीख को क्या हुआ, दूसरी तारीख को सेल थी 1304 और आउटपुट क्या थी 2010, विच इज व्हाट, ये Which फर्स्ट और is सेकंड the- जनवरी का प्लस है। ये दोनों का सम। तीसरी को देखेंगे तो इन तीनों का सम। 4 को देखेंगे तो क्या होगा, 4 तो दिनों का समय। 4 दिनों का सम। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सर ये सिलसिला चलेगा जी 1 जनवरी 1997 से लेकर अभी 7 जून 2024 तक। ये सिलसिला चलेगा 31 दिसंबर 1997 तक। सर ठीक ये है जी, क्योंकि 1997 चल रहा है ना, ईयर टू डेट है, साल खत्म भी तो होगा ना। ओके यही मैं आपको ओके, इसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ सही। कि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक साल के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। तो अभी ये देखें आप, ये आ गया 31 दिसंबर 1997, तो ये साल के आखिरी दिन ये वैल्यू थी और अगले दिन रोल ओवर हो गया, ये रोल ओवर, ओके ओके ओके, समझ गया सर, सही सही सही। ठीक हो गया जी। और अगले दिन फिर यही कार्रवाई दोबारा से शुरू,